हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम्स। और हमारी सम्स की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 61 एंड 62 आपके टेक्स्ट बुक का। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स। शिप्रा एंड मनीषा, इस क्वेश्चन में शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो का है। अभी कैपिटल रेशियो क्या होता है, तो आपको कैपिटल जो दिया है इन दोनों का, ये 90,000 एंड 30,000, इसकी मदद से कैपिटल बनाना रहेगा। जैसे कि शिप्रा का और मनीषा का, तो शिप्रा का 90,000 दिया है और मनीषा का 30,000 दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें तो ये 4 0 यहाँ से और ये 4 0 यहाँ से जाएगा, तो बचेगा 9:3, यानी कि इनका रेशियो आ जाता है 9:3। लेकिन ये रेशियो को हम और भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही डिजिट एक ही टेबल में जाते हैं। 3 1 3 3, तो इनका रेशियो आ गया है 3:1। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है ये हम सबको भी पता चल चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें तो हम बनाते ही हैं। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर हमें कैसे डिसाइड करना है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड है, यानी कि ये वाली साइड क्रेडिट बैलेंसेस की साइड, इसमें पार्टनर्स के कैपिटल भी दिए हैं और करंट भी दिए हैं। तो इस बार हमारे अकाउंट का नाम रहेगा करंट अकाउंट और कैपिटल सीधा जाएगा लायबिलिटी में। बस यही फ़र्क होता है जब क्वेश्चन में कैपिटल या करंट अकाउंट दिया रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की मार्किंग करनी है। तो ट्रायल बैलेंस की मार्किंग में हमें सबको पता रहता है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की चीज़ें ट्रेडिंग डेबिट में, P&L डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, या फिर पार्टनर्स करंट डेबिट में है इस बार, और या तो फिर बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। वही क्रेडिट साइड की चीज़ें ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L क्रेडिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट में जाएगा या फिर लायबिलिटी में जाएगा। लेट्स बिगिन विद द मार्किंग ऑफ पोस्टिंग्स। तो डेबिट साइड की चीज़ें डेटर्स असेट, अभी तक आपको सारी चीज़ें बाय हार्ट हो गई रहेगी, और अगर नहीं हुई हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियोस देखें और फॉर्मेट्स ज़रूर पढ़ें जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। परचेजेस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में, फर्नीचर एसेट में, बैलेंस शीट असेट में, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट में, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज P&L डेबिट, डिस्काउंट P&L डेबिट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट, कैरेज आउटवर्ड, तो ये जाएगा P&L डेबिट में, पोस्टेज P&L डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स में से माइनस होगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस रहता तो ट्रेडिंग डेबिट में जाता, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस जब क्वेश्चन में दिया हो तो हमें चेक करना है कि जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस या ऑफिस एक्सपेंसेस में से कुछ और दिया है क्या, नहीं। तो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें से कुछ नहीं था, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर वो दिया रहता तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाता ट्रेडिंग में। वेयर हाउस रेंट P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट, और बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट। फिर क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रेंट P&L क्रेडिट। रेंट आप बोलोगे कि डेबिट में दिया रहता है, तो रेंट एक ऐसी चीज़ है आप खर्चा भी करते हो और आपको मिल भी सकता है, तो अगर क्रेडिट में दिया है मतलब ये आपकी इनकम होगी, तो वो P&L क्रेडिट में चली जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, डिस्काउंट P&L क्रेडिट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी, कैपिटल मैंने पहले से लिख के रखा है बैलेंस शीट लायबिलिटी, और करंट अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, वहीं पे चला जाएगा। फिर हमें क्या करना रहता है, एडजस्टमेंट की मार्किंग करनी होती है। ठीक है, एडजस्टमेंट की मार्किंग आप टिक मार्क करो, स्टार मार्क करो, आपको जैसा मार्क अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। और एग्ज़ाम में आपको याद रखना है
कि ये जिस तरीके से हमने आंसर्स लिखे हैं ये आंसर्स लिखना अलाउड होता नहीं है, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट मार्किंग करना अलाउड होता है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एट 37,000। तो ये कौन सा स्टॉक है? तो अगर 31 मार्च बोला है तो डेफिनेटली ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट है, एक ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट असेट। सारे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो बस यही सोच सोच के हमें लिखना है। नेक्स्ट दिया है सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, सो 2018 1 अप्रैल को सेल किया गया है। ठीक है, अब उनका क्या बोलना है, देखो सेल तो हुआ है मशीनरी, तो ये इफेक्ट मशीनरी में जानी चाहिए थी, पर उन्होंने लिख दिया है कि ये चला गया है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो होता है ना ये गुड्स का होता है और मशीनरी है मेरा एसेट। अब उन्होंने क्या बोल दिया है कि इस सेल्स में ये वाली मशीनरी वाली सेल प्लस हो गई है, तो आप क्या करोगे? सेल्स में से माइनस करोगे, यानी हमारे सेल्स को एक स्टार आ जाएगा और दूसरा ये मशीनरी में से भी माइनस किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी सेल हो रही है तो प्लांट एंड मशीनरी से भी माइनस किया जाएगा। तो पहला आएगा माइनस फ्रॉम सेल्स, दूसरा आएगा माइनस फ्रॉम मशीनरी। ठीक है, और सेकंड भी माइनस इसीलिए आया स्टूडेंट क्योंकि एक्चुअली मशीनरी सेल हो रही है और सेल होने से मशीनरी कम हो जाएगी। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, देखो इस बार क्वेश्चन में उन्होंने ना सीधा सीधा बोल दिया कि फिक्स एसेट पे निकालो भैया। अब फिक्स्ड एसेट यानी क्या? तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें हमारे क्वेश्चन में कितने फिक्स एसेट है ये हमें ही ढूंढना है। इस बार क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोल दिया है डेप्रीशिएट करो फर्नीचर को, डेप्रीशिएट करो मशीनरी को, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है? डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट हमारे क्वेश्चन में शुरू से देखेंगे और सब डेबिट में ही मिलेंगे आपको। तो पहला फर्नीचर है, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी को एक और स्टार आ गया, फिर अगर नीचे 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 जाएंगे तो एक मिलेगा बिल्डिंग। तो इतने 3 फिक्स्ड एसेट्स है आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में किया जाएगा। और हाँ, थर्ड एडजस्टमेंट का आंसर चाहिए तो ये होगा पहले फिक्स असेट से माइनस होगा और सेकेंड P&L के डेबिट में जाएगा, फिर ये सबसे लास्ट में तो होगा। अब इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कमीशन पार्टनर्स को देगा कौन? तो ये कमीशन बट ऑब्वियस है पार्टनर्स को बिजनेस ही देने वाला है, तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, तो कमीशन का बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो पहला इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में और दूसरा इफेक्ट जाएगा क्योंकि वो पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा। उसी के आगे बोला है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी दोनों पार्टनर को ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन तो मिल ही रहा है प्लस कैपिटल का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट भी उन्हें कौन देगा? तो डेफिनेटली उन्हें बिजनेस ही देगा, यानी इसका आंसर भी आएगा P&L का डेबिट एंड उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट में। कैलकुलेशन कैपिटल पे होगा लेकिन वो शो करेंगे करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें दिए हैं वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस और सैलरीज को एक एक स्टार कर देंगे और नीचे आके आंसर लिखेंगे क्योंकि सबसे आसान आंसर होता है आउटस्टैंडिंग में। पहले ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यानी कि यहाँ एक एडजस्टमेंट आ जाएगी डेटर्स की और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे माइनस, पहले होगा डेटर्स में से माइनस और फिर ये जाएगा P&L के डेबिट में। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी और कुछ नहीं है, ये RDD है, न्यू RDD है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्किंग कंप्लीट पोस्टिंग और एडजस्टमेंट का। तो अब हमें क्या करना है, हमें सम में जाना है। तो ये रहा हमारा सम जिसमें मैंने पहले से ही सब कुछ एंटर करके रखा है, यानी ऐसी चीज़ें जो हर क्वेश्चन में आती ही है, पर इस बार क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। सो यहाँ से मुझे ये क्या हटाना रहेगा, कैपिटल अकाउंट हटाना रहेगा और यहाँ मुझे लिखना है करंट अकाउंट। जब क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दिया हो तो अकाउंट का नाम आएगा करंट अकाउंट। और ये वो चीज़ें जो मैंने लिख के रखी है जो आपके हर क्वेश्चन में आपको मिलती है।
और जो मैंने कलर में लिख के रखा है ये एडजस्टमेंट में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जो मैंने कलर्ड पेन से लिख के रखा है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको पहले से बाय हार्ट होनी चाहिए कि ये हमारे क्वेश्चन में आएगी ही और आती ही है। सो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। सो ये रहा, हमने मार्किंग किया हुआ। सो अब हमें स्टार्ट करना है डेबिट साइड से। तो पहला है हमारा डेबिट साइड पे सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमने कहाँ लिख के रखा है, देखो पहले से लिख के रखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि हर क्वेश्चन में आता है। वैसे आपको भी पता हो गया रहेगा अभी तक। 28,000, और क्योंकि इसको एक एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिख के मैंने एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट है परचेजेस। देखो परचेजेस भी हर क्वेश्चन में आता है, इसीलिए हमने पहले से ही लिख के रखा है। तो ये जाएगा इनर कॉलम में 55,000। नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर है हमारा एसेट्स में। तो फर्नीचर को जाके लिखेंगे हम एसेट में, सन्ड्री डेटर्स के बाद एक लाइन छोड़ के फर्नीचर। तो फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को एक एडजस्टमेंट है 38,500 इनर कॉलम। ये मैं कैसे बोल रही हूँ एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैंने स्टार मार्क करके रखे हैं। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, हमारा एसेट है। तो ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसे भी इनर कॉलम में लिखना होगा, बट इस बार इसको 2 एडजस्टमेंट है। तो पहले एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, दूसरे एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सो यहाँ लिख दिया टू वेजेस, और वेजेस को भी एडजस्टमेंट है, तो बस मुझे इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देनी है। सैलरीज, सैलरीज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो 2 आ गया, 2 सैलरीज इनर कॉलम में, क्योंकि इसे भी एडजस्टमेंट है 3,500, और एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट है डिस्काउंट, जो जाएगा फिर से पीएनएल में। तो यहाँ लिखा 2 डिस्काउंट। बस इस बार अमाउंट इनर कॉलम की जगह आउटर कॉलम में लिखना होता है, और आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 800। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। आप ध्यान देंगे तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आती है, पर हम पहले से इसलिए नहीं लिखते क्योंकि शायद ना भी हो ये। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल है 14,400, ये भी हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सो 2 कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि इसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस हमें आउटर कॉलम में लिख देना है। अमाउंट 10,000, डिस्काउंट का अमाउंट था 800, 1,000 कैरेज आउटवर्ड का। नेक्स्ट है पोस्टेज। तो पोस्टेज भी जाएगा यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में, 2 पोस्टेज, क्योंकि इससे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में जाएगा। फिर है सेल्स रिटर्न, जो होता है सेल्स में से माइनस। तो आप देख सकते हैं हमने पहले से ही लिख के रखा है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो बस सेल्स रिटर्न के आगे अमाउंट डाल देनी है 500, और उसे ब्रैकेट डालना है, क्योंकि ये माइनस होने वाला है। और ये कब माइनस होगा, जब सेल्स की अमाउंट ऊपर आ जाएगी, तब तक ये बस ऐसे ही रखेंगे हम इसे। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक। ये दोनों चीज़ें हमेशा हर क्वेश्चन में एसेट में ही मिलेगी आपको। तो इसे लिखना है कैश इन हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके ये हर चैप्टर में है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो अमाउंट है 4,000, और दूसरा अमाउंट है 47,000। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की अमाउंट है 2,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक भी हमने शुरू में ही लिख लिया था, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर क्वेश्चन में आती ही है। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल में डेबिट में, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, बट क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सीधा जाएगा आउटर कॉलम में 1,500। फिर है वेयर हाउस रेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, तो यहाँ आ जाएगा वेयर हाउस रेंट, और ये होगा आउटर कॉलम में 2,500। फिर है एडवर्टाइजमेंट, ये भी है प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, इसके लिए आपको बार बार फॉर्मेट्स रीड करने होंगे। आप फॉर्मेट एक बार रीड कर लीजिए, अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके पोस्टिंग के मार्क्स तो डेफिनेटली 6 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग।
लास्ट है ये डेबिट साइड का बिल्डिंग, ये मैंने लिखा बिल्डिंग, और बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000, और ये मैंने इनर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया है, और एक लाइन छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ हम बाद में एडजस्टमेंट करने वाले। और एडजस्टमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट यानी यहाँ पे कोई अमाउंट या तो प्लस या माइनस होके बिल्डिंग की अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड। तो अब जब क्रेडिट साइड करेंगे स्टार्ट, तो अब क्रेडिट साइड की चीज़ें भरेगी हमारे आंसर में। तो पहला है सेल्स, सेल्स लिखना है 1,20,000। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सेल्स को एक स्टार है, मतलब सेल्स में एक एडजस्टमेंट है, सेल्स रिटर्न कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पहले मैं क्या करूँगी, ये 1,20,000 में से 500 माइनस कर दूँगी, तो 1,19,500 मैंने इनर में लिख दिया। अब वो जो मैंने स्टार किया है उसके लिए मुझे एक लाइन छोड़नी है क्योंकि वहाँ एक एडजस्टमेंट आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और हमेशा एक लाइन छोड़नी है प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू की। तो यहाँ आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट, तो अमाउंट है 1,800 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो जाएगा लायबिलिटी में। तो देखिए हमने क्रेडिटर्स पहले से ही लिख के रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्योंकि इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 38,500 आउटर कॉलम में लिख दीजिए। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो परचेज में से माइनस होगा, तो परचेज में से माइनस करेंगे 1,000, और 55 में से 1 गया तो 54,000 आउटर कॉलम में अभी ही ले लेंगे, बाद में के लिए रखना ही नहीं है। अगर आप बाद में ये करना भूल गए तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दो डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आपको खुश होने की ज़रूरत है कि 2 बार डिस्काउंट आया। तो बस अकाउंट याद रख लो, पीएनएल, एक डेबिट दिया है तो डेबिट में डाल दो, अमाउंट क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में डाल दो, और दोनों दिया है तो एक वाला डेबिट और दूसरा वाला क्रेडिट में डाल दीजिए। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जाता है लायबिलिटी में, तो ये रहा लायबिलिटीज़, तो यहाँ आ गया बिल्स पेएबल, अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा 9,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमने जो अकाउंट बनाया है वो करंट अकाउंट है, तो कैपिटल सीधा सीधा जाएगा लायबिलिटी में, तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके दोनों का नाम शिप्रा एंड मनीषा। तो शिप्रा का आएगा 90,000 एंड मनीषा का आ जाएगा 30,000, टोटल मिला के आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो हमने करंट अकाउंट बनाया है, तो बस करंट अकाउंट में जाइए और यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये करंट अकाउंट की बैलेंस है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस है। फिर ये इसमें एडजस्टमेंट होने के बाद ये चेंज हो जाएगा और क्लोजिंग अमाउंट अलग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा पोस्टिंग ख़त्म। अब हमें शुरू करना है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो दिया है, स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज एट 37,000। सो स्टॉक, अब आप ध्यान देंगे कि मैंने स्टॉक पहले से ही लिख के रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं सारी एडजस्टमेंट कलर्ड पेन से करूँगी, सो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि ये एडजस्टमेंट है। तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ट्रेडिंग क्रेडिट हमने आंसर लिख के रखा था और पहले से ही हमें पता है, क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स जो हर क्वेश्चन में आनी ही है आपको, ठीक है। तो बस जाके क्या कर दो, अमाउंट लिख दो 37,000, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में देखो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, लिख दो 37,000। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह पे होती है और दोनों जगह पे सेम अमाउंट से एडजस्टमेंट होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सेकेंड एडजस्टमेंट, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी टू 2,000 विच इज़ सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। तो सेल्स यानी कि ये वाला अकाउंट जो हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में है। अब ये सेल्स है गुड्स का, अब इसके अंदर उन्होंने मशीनरी को सेल किया और वो प्लस कर दिया है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस सेल ऑफ मशीनरी, और सेल ऑफ मशीनरी हुआ है 2,000 का, ये मुझे माइनस करना है। तो हमारा आउटर कॉलम आंसर आ जाएगा 117,500। और अब ये सेल ऑफ मशीनरी उसके सही अकाउंट में जाना चाहिए, तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, बट क्योंकि ये सेल हुआ था यहाँ से भी ये माइनस ही होगा, लेस सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेल ऑफ मशीनरी 2,000, यहाँ से भी माइनस।
लेकिन अभी भी अमाउंट इनर कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि इसको एक और एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स एट 5%। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स जब बोल दिया है तो फिक्स्ड असेट कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 फिक्स्ड असेट्स है। पहला है फर्नीचर, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी और तीसरा है बिल्डिंग। तो ये तीनों को हमें 5% का डेप्रीसिएशन लगाना है। और डेप्रीसिएशन भी सबसे आसान एडजस्टमेंट होती है, बस क्या करना है 5% माइनस कर देना है। डेप्रीसिएशन 5% सब में से माइनस 5% डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग में से भी 5% डेप्रीसिएशन। अब मैं आंसर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे तो फर्नीचर की अमाउंट क्या है 38,500। इसके ऊपर 5% निकालना है तो 38,500 इंटू 5/100। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा परसेंटेज के टाइम पे। सो यहाँ 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। सो 385 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 42, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 19, 1925। ये आंसर आ गया 1925। अब हमें क्या करना है माइनस भी करना है। 38,500 में से 1925 माइनस करेंगे। सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7, ये होगा 14 एंड 7। 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 माइनस 1 6, 3, 3 6 5 7 5। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा डेप्रिसिएशन, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं तो सेकेंड इफेक्ट हम तीनों का एक साथ देंगे। तो सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट अब कितनी है 58,000। तो मुझे इस 58,000 पे, अब ये मैं 58 पे क्यों निकाल रही हूँ क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में जो मशीनरी बेची गई है ना वो साल के पहले दिन ही बेच दी गई है, यानी वो पूरा साल भर यूज़ ही नहीं हुई है। तो उस पर डेप्रिसिएशन निकालने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोला रहता कि यहाँ ये मशीनरी 31 मार्च को बेची गई है, मतलब पूरा साल यूज़ करने के बाद जब बेची गई होती ना तो हम 58 की जगह 60 पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 58% इंटू 5/100। तो ये 2 0 और यहाँ 2 0 ये कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 580 इंटू 5। तो 5 0 0, 5 8 ज़ा 40, 0 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29, 2900 ये आंसर आया। अब हम माइनस भी कर लेते हैं 58,000 माइनस 2900। तो ये 2 0 एज इट इज़ आ गया। 10 ये 7 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1, ये 7 माइनस 2 5 और ये 5। तो आंसर आया 55,100। 2900 ये माइनस होगा और आंसर आएगा 55,100। फिर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000। तो 20,000 इंटू 5/100। तो ये 2 0, ये 2 0, तो बचा क्या 200 इंटू 5। तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10। आंसर आया तो 1000। तो ये 1000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,000। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। अब ये जो तीनों डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किए 1925, 2900 और 1000, इनका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करेंगे और तीनों एसेट के नाम लिखेंगे। तो पहला एसेट था हमारा फर्नीचर, दूसरा एसेट था प्लांट एंड मशीनरी और तीसरा एसेट है हमारा बिल्डिंग। तो फर्नीचर का हमने कैलकुलेट किया था 1925। सो यहाँ लिख देंगे 1925। फिर सेकेंड वाले का था 2900 और थर्ड का था 1000। सो बस तीनों का डेप्रिसिएशन का टोटल ले लेंगे हम लोग। 5 2 टोटल लेना है 815825। तो इस तरीके से टोटल आ गया हमारा टोटल डेप्रिसिएशन 5825। एडजस्टमेंट नंबर 3 ख़त्म। एडजस्टमेंट नंबर 4, लेकिन ये एडजस्टमेंट 4 हमारी सबसे लास्ट में होगी। एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले होगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200 एंड सैलरीज 500, ये दोनों ही एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की है। तो वेजेस कितना कहा है 200, तो वेजेस हमने लिखा है ट्रेडिंग में, बस वहाँ जाएंगे और लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 200, तो टोटल आ जाएगा 1000। फिर सेकेंड है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो इधर भी आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है प्लस करना है, और अमाउंट है सैलरीज का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 500, सो टोटल आ जाएगा 4000। अब ये जो हमने दोनों अमाउंट प्लस किए, एक 500 की और वेजेस में 200 की, इनका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक साथ लायबिलिटीज़ में। यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग, ये दोनों ही क्या थे एक्सपेंसेस, और अंडरलाइन करोगे और लिखोगे पहला वेजेस, दूसरा सैलरीज। वेजेस था 200, सैलरीज था 500, टोटल मिला के 700 आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो ये रहा हमारा डेटर्स एसेट में, उनके ऊपर आएगा लेस न्यू RDD 3%, तो 28,000 का 3% कितना, तो 28,000 इंटू 3/100, तो ये गया 20, ये 20, तो 280 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, आंसर आया 840। तो ये 840 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस करना है मुझे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो माइनस की ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मुझे माइनस भी करना है, 28,000 में से ये 840 जाने पे कितना बचेगा, तो 0, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 7, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1 7, और ये 2, 27160, 27160, ये आंसर आ गया। अब ये जो मैंने न्यू RDD माइनस की है 840 की, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जो फॉर्मूला लिख के रखा है वहाँ, तो ये रहा न्यू RDD 840, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ एक 4th एडजस्टमेंट बाकी है, जिसके लिए हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना होगा, ठीक है। बट अब आप ध्यान दीजिए, बैड डेट्स में और कोई अमाउंट नहीं थी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये 840 ही इसका फाइनल आंसर आउटर में आ जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद। अब हमें क्या करना है, टैली शुरू करना है। क्यों, क्योंकि हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं और 4th एडजस्टमेंट करने के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना रहेगा, ठीक है। तो 4th एडजस्टमेंट हम एक साथ दोनों, 4th में 2 एडजस्टमेंट है तो दोनों एक साथ ही कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको पहले पेंसिल से दोनों साइड का टोटल लेना है। ट्रेडिंग का डेबिट एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल लेना है। तो ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल 17,800, आउटर कॉलम लेना है आपको हमेशा, 54,000, 1,000, 3 ही अमाउंट है यहाँ पे, सॉरी हाँ 3 अमाउंट है। सो यहाँ आएगा टोटल 0 0 8 7 and 4 11 and 1 12 2 1 7, 70 to 800 डेबिट का टोटल है। और क्रेडिट के इसमें 2 ही अमाउंट है, 117,500 and 37। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 117,500 एंड 37,000, तो ये प्लस करेंगे 0 0, ये 5 14 1, ये 5 and 1, 154,500 आएगा टोटल, 1,54,500। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड में से जो बड़ा साइड का टोटल होता है उसे दोनों साइड लिखना होता है। तो यहाँ पे जो बड़ा टोटल है उसे मैं दोनों साइड लिखूँगी 154,500, 1,54,500, और उसमें से छोटा टोटल माइनस करेंगे। तो 1,54,500, उसमें से 72,800 ये माइनस करेंगे। और आपको याद रखना है कि ये ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल है और दूसरा वाला ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल है। क्रेडिट यानी इनकम साइड, डेबिट यानी एक्सपेंस साइड, यानी खर्चा कम आया है, तो डेफिनेटली आंसर
प्रॉफिट होगा, और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सो ये 15 हो जाएगा, ये 3, 15 माइनस 8 7, 3 माइनस 2 1, ये 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8, सो आंसर आया 81,700। सो ये हम यहाँ लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 81,700। ठीक है, 81,700 ये हमारा आंसर आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, सेम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, तो अब हम हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कहा है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 81,700, उसका 1% तो आएगा 817। तो दोनों पार्टनर को 817 दिया जाएगा, आधा आधा नहीं करना है। तो ये देगा कौन, तो बिजनेस। तो ये बिजनेस अगर दे रहा है इसे, तो बिजनेस के अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू कमीशन टू पार्टनर्स, अंडरलाइन करेंगे, दोनों का नाम आएगा शिप्रा एंड मनीषा। ठीक है, और इन दोनों को 817 ये हमने अभी कैलकुलेट किया, तो 7 7 14 1 3 एंड 8 एंड 8 16, 1634 का टोटल दिया जाएगा। अब ये दिया है यहाँ पे, तो ये इनके कैपिटल में देना है उनको। ये दिखाया कि बिजनेस ने दिया, अब वो पार्टनर्स को मिला करके हम दिखाएंगे कि उनको क्या मिला है, कमीशन मिला है 817 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उसी लाइन में आगे बोला है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, तो शिप्रा एंड मनीषा इन दोनों का पहले तो कैपिटल अमाउंट लगेगा हमें, तो ये मैं क्वेश्चन से ही ले लेती हूँ। शिप्रा का 90 है और ये 30 है, तो इसका 90 और इसका 30, ये दोनों पे इनको इंटरेस्ट देना है कितना परसेंट का, तो 5% का, 5/100, 5/100। तो बस कैलकुलेट करना है, ये 2 0 ये 2 0, तो 900 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 9 5 45, 4500। और इनका 2 0 और 2 0 कट करेंगे तो 5 3 15, 1500 का इंटरेस्ट आया। तो बस ये सेम जैसे कमीशन उन्हें बिजनेस दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी बिजनेस ही उन्हें दे रहा है, अंडरलाइन करेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा को दिया जा रहा है 4500 का इंटरेस्ट और इसको 1500, तो दोनों का टोटल मिला के 6000 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। बिजनेस ने बताया कि हम दे रहे हैं, अब पार्टनर्स को ये मिलेगा तो उनके करंट अकाउंट में शो होगा, क्योंकि हमने अभी ऑपरेट कौन सा अकाउंट कर रहे हैं, करंट। कैलकुलेट कैपिटल पे किया पर दिखाएंगे करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये उनकी इनकम है। सो यहाँ आ जाएगा शिप्रा को 4500 एंड मनीषा को 1500 का इंटरेस्ट। इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट, और क्योंकि हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टैली द सम इजीली। ठीक है, सो टैली करना शुरू करते हैं हम लोग। तो टैली करने के लिए मैं पहले ये लाइंस बड़ी कर देती हूँ सो दैट हमें इजी रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बंद हो चुका है, अब हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज एंड देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट, तो हमारा हो जाएगा काम। सो अब हम देखते हैं
तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बहुत बड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सिर्फ पेंसिल से हमें टोटल लेना है, 3 अमाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट डेबिट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का। तो क्रेडिट की 3 अमाउंट है, 81,700, 1,800 एंड 500। और डेबिट साइड का भी अमाउंट हम लिख लेते हैं। तो हम लेंगे डेबिट साइड का टोटल। सो डेबिट साइड के टोटल में लास्ट डिजिट है हमारा 5 एंड 4, 9। सेकेंड लास्ट डिजिट है 4, 4 एंड 2, 6, 6 एंड 3, 9। थर्ड लास्ट डिजिट है 8, 8, 16, 16 एंड 5, 21, 21 एंड 5, 26, 26 एंड 5, 31, 31 एंड 8, 39, 39 एंड 6, 39 एंड 6, 45, 4 कैरी होगा, 4 एंड 4, 8, 1, 9, 9 एंड 2, 11, 12, 13, 14, 15 and 5, 20, 21 and 6, 27, 27599। सो अब हमारा टोटल मिल चुका है दोनों साइड का। डेबिट साइड का टोटल है 27599 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 84,000। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि कौन से साइड का टोटल बड़ा है। तो बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। तो 84,000, 84,000, 84,000 में से अब हमें छोटा साइड माइनस करना है। तो 84,000 माइनस 27599, ये हमने माइनस कर लिया। तो ये हो जाएगा 10, 9, 9 एंड 3। 10 माइनस 9, 1, 9 माइनस 9, 0, 9 माइनस 5, 4। ये 3 का हो जाएगा 13 और ये 7 हो जाएगा। 13 माइनस 7, 6, 7 माइनस 2, 5, 56,401। सो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करेंगे। और ये नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट है, इसीलिए दोनों में बांटेंगे, शिप्रा एंड मनीषा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो हमारा टोटल आ गया है 56,401। तो 56,401 के 2 हिस्से होंगे, एक शिप्रा का और एक मनीषा का। और उनका रेशियो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, वो था 3:1। ठीक है, हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने इसका टोटल निकाला था, न्यू रेशियो 3:1। सो 3:1 का टोटल क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? सो 3:1 का टोटल आ जाएगा 4। सो 3/4, 1/4। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों में डिवाइड बाय 4 है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, 56,401 को पहले 4 से डिवाइड कर लूँगी। तो 4 1 ज़ा 4, 1 6 नीचे लिया तो 16 हो गया। तो 4 के टेबल में 4 4 ज़ार 16 आ जाता है, तो ये 0 हो गया। फिर ये 4 नीचे लिया तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 0। फिर ये 0 नीचे लेंगे तो 0 से कुछ नहीं होगा, तो ऊपर एक और 0 आ जाएगा। फिर ये 1 नीचे लेना पड़ेगा, तो 1 से जाएगा नहीं, इसीलिए अब हमें क्या करना रहेगा, पॉइंट ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 2 ज़ार 8, 25, 1 4 1 0 0, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, 14100.25 यह आंसर आ रहा है। तो 14100, तो क्या करेंगे, एक पार्टनर को जिसका 1 हिस्सा है उसको इतना ही दे देंगे, 0.25 है इसीलिए 14100। और सेकेंड पार्टनर को 3 हिस्से देने हैं, तो 14100 इंटू 3 टाइम्स 3 0 3 0 0 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 42,300। आप चाहे तो आप टोटल करके देख सकते, किसी एक को 1 रुपया ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो कौन से पार्टनर को 1 रुपया ज़्यादा देंगे हम लोग, तो ये जिसका हमने सेकंड में निकाला, तो यहाँ उसको 300 आया। तो देखो अगर हम टोटल निकालते हैं तो एक को हमने 14100 दिया और सेकंड को 42,300 दिया। तो टोटल अगर हम निकालते हैं तो 56,400 ही आया, जबकि हमारा टोटल था 56,401। तो आप क्या कर दो, ये 300 वाले पार्टनर को 1 रुपया ज़्यादा दे दो। ठीक है, सो यहाँ हमारे पहले पार्टनर को जाएगा 42,301।
अब ये जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उनके अकाउंट में भी हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट। और पहले पार्टनर को मिला 42,301, सेकेंड पार्टनर को 14,100। बस अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर से करंट अकाउंट भी क्लोज करना है। तो दोनों साइड का अगर टोटल देखोगे तो डेबिट पे दोनों का 0 है और क्रेडिट का हमें टोटल लेना है। तो शिप्रा का लेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। तो पहला अमाउंट है 5,000, सेकेंड अमाउंट है 817, फिर 4,500, फिर 42,301। तो 1 7 एंड 1 8, ये 1 5 एंड 3 8 एंड 5 13 एंड 3 16, 1 कैरी हुआ। 5 1 6 एंड 4 10 एंड 2 12, 1 कैरी हुआ और ये 1 और 4 5 52,618 आया। और सेकेंड वाले पार्टनर का यानी कि मनीषा का टोटल लेंगे तो 3,000, 817, 1,500, 14,100। तो लास्ट डिजिट है 7, सेकेंड लास्ट डिजिट है 1, थर्ड लास्ट डिजिट है 8 एंड 5 13 एंड 1 14, 1 कैरी हुआ। 3 एंड 1 4 एंड 1 5, 5 एंड 4 9, 19,417। तो दोनों का हमें टोटल मिल चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कि कौन से साइड का टोटल बड़ा है। तो बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आया है। तो 52,618, 19,417, 52,618, 52,618 एंड 19,417। और उसमें से 0 अगर हम माइनस करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 52,618 एंड 19,417। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये नया बैलेंस मिला हमें करंट अकाउंट का। अब ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बस जैसे कैपिटल लिखा वैसे ही हम करंट अकाउंट की बैलेंसेस लिख लेंगे। शिप्रा एंड मनीषा, तो शिप्रा का आ जाएगा 52,618 एंड 19,417। तो दोनों का अगर हम टोटल लेते हैं तो 8 एंड 7 15, 1 कैरी हुआ तो 3 हो जाएगा। 6 एंड 4 10 0, 1 कैरी होगा। 9 एंड 1 10 एंड 2 12, 1 कैरी हुआ तो 72,035। बस अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी का आउटर कॉलम और एसेट का आउटर कॉलम का टोटल लेना है। तो जैसे ही हम टोटल लेंगे ये टोटल मैच हो जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा सम टैली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों के टोटल्स लिख देती हूँ सो दैट हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारा टैली हुआ या नहीं सम। लायबिलिटीज़ 1,20,000, फिर 72,035 सेकेंड अमाउंट है, थर्ड अमाउंट है 38,500, फोर्थ अमाउंट है 9,000, देन 700। फिर एसेट साइड का भी हम लिख लेते हैं 160, यहाँ 1 है ये 27,160, 36,575, 55,100, 14,400, 4,000, 47,000, 19,000 एंड 37,000। बस हमें अब इनका टोटल लेना है। सो पहले मैं लायबिलिटी साइड का टोटल लेती हूँ। तो लास्ट डिजिट है मेरा 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है मेरा 3, थर्ड लास्ट डिजिट है मेरा 5 एंड 7 12, 2 1 कैरी हुआ, 1 एंड 2 3, 3 एंड 8 11, 11 एंड 9 20, 0 2 कैरी हुआ, 2 2 4, 7 एंड 4 11 एंड 3 14, 1 240 235, 2,40,235 मेरा लायबिलिटी का टोटल आया। अब असेट का भी मैच करते हैं। तो लास्ट डिजिट आया 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है 6 एंड 7 13, सो 3 आ गया, 1 कैरी हुआ, 1 एंड 1 2, 2 एंड 5 7, 7 एंड 1 8, 8 एंड 4 12। तो लास्ट सेकेंड थर्ड लास्ट डिजिट आया 12 का 2, 1 कैरी हुआ, 1 एंड 7 8, 8 एंड 6 14, 14 एंड 5 19, 19 एंड 4 19 एंड 4
23, 23 and 4, 27, 27 and 7, 34, 34 and 9, 34 प्लस 9 किया तो 53 आएगा, 53 एंड 7, 60, 0, 6 कैरी हुआ, 6 and 2, 8, 8 and 3, 11, 11 and 5, 16, 16 and 1, 17, 17 and 4, 21, 21 and 1, 22, 22 and 3. फिर से करते हैं हम यहाँ का जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट्स है वो हम फिर से करते हैं, 1 डिजिट का डिफरेंस है। तो ये 1 जो कैरी हुआ था 1 and 8, 1 and 7 8, 8 and 6 14, 14 and 5 19, 19 and 4 23, 23 and 4 27, 27 and 3 34, 34 and 9 40, 43 and 7 50. तो ये 5 कैरी होगा, 5 and 2 7, 7 and 3 10, 10 and 5 15, 16, 16 and 4 20, 21 24. तो 240235 पे टैली हो रहा है, 240235 240235 पे हमारा टैली हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया है टैली। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।